Assalamu alaikum. I am Dr. Haya. I welcome to all on the MMK Hub Masters of Medical Knowledge. I hope you all are fine and doing well. We are starting with the renal physiology and on which we have completed our first lecture, and this is the second lecture of the renal physiology in which we are discussing. These are the learning goals. At the end of the lecture, students must know these goals. Today, clear? सो इससे हमने अपना सेकंड लर्निंग गोल भी अचीव कर लिया, हमने अपना फर्स्ट लर्निंग गोल कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड लर्निंग गोल जो हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो था, हमने रीनल ब्लड फ्लो वो अचीव कर लिया, और फिर फोर्थ लर्निंग गोल रीनल क्लियरेंस है. देन हमारे पास अब हाफ मिनट से उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगी जूम की आईडी. आपने इसी आईडी पर फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है. सो ये हम लोग फोर्थ लर्निंग गोल हम लोग आफ्टर द ब्रेक रीड करते हैं. सो दीज थ्री लर्निंग गोल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स विच यू हैव टू नीड टू बी लर्न. ये आपको आने चाहिए कि वेयर इज द पोजीशन, व्हाट इज द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन एंड द रीनल प्लाज्मा फ्लो हमारे पास क्या होता है, ठीक है. सो रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड हमारे पास जो लीनियर रिलेशनशिप है विद द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट, कि जितना ज्यादा रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा और उतना ही ज्यादा ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा. हमने जीएफआर बना दिया, हमने ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन बना ली, हमने रीनल ब्लड फ्लो डिस्कस कर लिया. अब हमने क्लियरेंस बनानी है कि हाउ द सब्सटेंस दैट आर जो फॉर्म्ड होते हैं ये हमारे पास क्लियर्ड कैसे होंगे. दिस इज कॉल्ड रीनल क्लियरेंस एंड दिस इज आवर fourth learning goal. Renal clearance. The substance of the renal clearance can be defined as the volume of the plasma from which the substance is completely removed per unit time. It is called the renal clearance. ठीक है, इसको हम लोग renal clearance कहते हैं. So द फॉर्मूला ऑफ द रीनल क्लियरेंस. फॉर्मूला हमारे पास रीनल क्लियरेंस का है कि हमारे पास यूरिन में कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज कॉल्ड द सब्सटेंस ऑफ द इंटरेस्ट. एनी सब्सटेंस जिसे हमने उसकी क्लियरेंस देखनी है, ओके, is equal to the urine concentration of a substance multiply हमारे पास क्या है कि urine flow rate divided by plasma कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस. इससे हम लोग रीनल क्लियरेंस अचीव कर सकते हैं. ये फॉर्मूला आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है. So the urine concentration of a substance multiply V means flow rate divided by plasma concentration of a substance. This is the formula of the renal clearance by which the substance is completely cleared by the kidney per unit time. ठीक है, पर यूनिट टाइम. इसका हमारे पास यूनिट कौन सा होता है कि हमारे पास पर यूनिट टाइम से हम लोग इसको रीनल क्लियरेंस अचीव कर सकते हैं. देन हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस वी रिक्वायर्ड हुज रीनल क्लियरेंस इज इक्वल टू द जीएफआर, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट. तो द सब्सटेंस जो मीट करता है क्राइटेरिया विच इज इक्वल टू द रीनल क्लियरेंस इज इक्वल टू द जीएफआर. द सब्सटेंस शुड बी फ्रीली फिल्टर. ठीक है, सो ये हमारे पास की कौन सी कैटेगरी आ गई? फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ गई. फर्स्ट कैटेगरी में हमने डिस्कस किया था द सब्सटेंस विच आर फ्रीली फिल्टर्ड. तो उस कैटेगरी में मैंने आपको क्या बताया था कि वो सब्सटेंस जो फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं वो कंप्लीटली एक्सक्रीटेड हो जाते हैं. उनकी एक्सक्रीशन रेट इज इक्वल टू द फिल्ट्रेशन रेट होती है. ना तो वो सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब्ड होंगे, ना तो वो सीक्रेटेड होंगे, ना ही वो हमारे पास सिंथेसाइज्ड होंगे बाय द ट्यूब्यूल से, और ना ही वो हमारे पास ब्रोकन डाउन होंगे बाय द ट्यूब्यूल से. ठीक है, ये सब्सटेंस जो है वो हमारे पास फ्रीली फिल्टर्ड हो जाते हैं एंड देन दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी. वो हमारे पास एक्सक्रीटेड हो जाते हैं फ्रॉम द किडनी से. ठीक है, सो हमारे पास वो सारे सब्सटेंस जो ऐसे एक्सक्रीटेड हो जाते हैं एंड देन दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ द जीएफआर. वो जीएफआर की क्राइटेरिया से हमारे पास मीट करते हैं. क्लियर? सो वो कौन सा सब्सटेंस है जो अभी हमने डिस्कस किया कि जीएफआर की क्लियरेंस को देखने के लिए हमारे पास बेस्ट मेथड इन्यूलिन है. बट
क्लिनिकली हम लोग क्रेटिनिन यूज करते हैं। सो इन्यूलिन जो है वो इस और क्रेटिनिन ये दोनों इस क्राइटेरिया पर मीट करते हैं कि वो सब्सटेंस जो फ्रीली फिल्टर्ड हो ओनली, ना तो सीक्रेटेड हो ना ही रीएब्सॉर्ब्ड हो। सो इन्यूलिन जो है वो डज नॉट अकर नेचुरली इन द बॉडी और ये हमारी बॉडी में इन्फ्यूजन करनी पड़ती है, तो इसको हम लोग बाहर से देंगे, जबकि क्रेटिनिन जो है ये हमारी बॉडी में ही बनती है। सो हमारे पास जीएफआर की रीनल क्लियरेंस को देखने के लिए वी रिक्वायर टू सब्सटेंसेस दैट इज इन्यूलिन और क्रेटिनिन, और इनका क्राइटेरिया क्या है, द सब्सटेंस जो ओनली फिल्टर्ड हो, ना ही रीएब्सॉर्ब ना ही सीक्रेटेड, ओनली रीएब्सॉर्ब। इन्यूलिन, व्हाई वी चूज द इन्यूलिन, हम इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि ये फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं, ना तो ये रीएब्सॉर्ब होंगे ना ही ये सीक्रेटेड होंगे ना ही डिस्ट्रॉयड होंगे, इट इज नॉन टॉक्सिक हमारे पास होती है, हाईली स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, दैट इज व्हाई वी यूज इन्यूलिन। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड है जीएफआर को मेजर करने के लिए, बट इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग बाहर से देंगे, इन्फ्यूज्ड हम लोग इंट्रावीनसली दी जाती है और ब्लडर को भी कैटेगराइज करना पड़ता है एंड इट इज ऑल्सो इनकन्वीनियंट हमारे पास प्रोसीजर है, बट इट इज द बेस्ट मेथड। अगर किसी पर्सन में जीएफआर में या किडनी में प्रॉब्लम होगा तब हम लोग इन्यूलिन करेंगे, अगर क्लिनिकली नॉर्मली हम लोग जीएफआर को मेजर करते हैं सो वी यूज द क्रिटिनिन, तो हम लोग क्रिटिनिन क्लियरेंस करते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि इन्यूलिन बाहर से दी जाती है, क्रिटिनिन फॉर्म्ड इन द बॉडी। सो क्रिटिनिन को कैसे मेजर किया जाता है, सेम यूरिन में क्रिटिनिन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दो, यूरिन में फ्लो रेट डिवाइड कर दो प्लाज्मा में क्रिटिनिन। सो बाय दिस वे हम लोग क्रिटिनिन का लेवल इसमें किडनी में अंदर या ब्लड के अंदर हम मेजर कर सकते हैं एंड इट इज द इंडेक्स टू डिटरमाइन द जीएफआर। सो क्रिटिनिन ये हमारे पास रिलीज होता है कांस्टेंट रेट पर और थोड़ा बहुत इसमें देयरफॉर ब्लड में चेंजेस होती हैं पर 24 आवर्स, एक दिन के अंदर अंदर उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, सो हम लोग क्लिनिकली जो प्रैक्टिस करते हैं जीएफआर को मालूम करने के लिए, सो वी आर डूइंग विद द क्रिटिनिन क्लियरेंस। सो व्हाई वी यूज द क्रिटिनिन क्लियरेंस, इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज performed in the body as a normal breakdown। ठीक है, नॉर्मल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है ऑफ द क्रिटिनिन की, तो ये हमारे पास बॉडी में फॉर्म्ड हो जाती है, इट इज एंडोजीनियस कंपाउंड, आप इसको ये कह दो। इन्यूलिन इट इज द एक्सोजीनियस कंपाउंड, बाहर से आता है, जबकि क्रिटिनिन इट इज द एंडोजीनियस कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज व्हाई ये हम लोग यूज करते हैं। और क्रिटिनिन इट इज मोस्ट कन्वीनियंट मेथड से, जिसकी वजह से इट इज नॉट इन्फ्यूज्ड इंट्रावीनसली। ठीक है, ये बॉडी के अंदर ही बन जाती है, दैट इज व्हाई प्रीफरेंस हम लोग क्रिटिनिन को करते हैं, या क्लिनिकली आपके पास नाम एमसीक्यू में आए देन यू चूज द क्रिटिनिन, बट अगर आपसे बेस्ट वे पूछा जाए तो वो इन्यूलिन है। सो हमारे पास वो सब्सटेंस जो हमारे पास फिल्टर्ड और सीक्रेटेड हो वो पेरामाइनो हिप्योरिक एसिड है, और ये यूज किया जाता है फॉर द रीनल ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए। वो सब्सटेंस जिनकी क्लियरेंस रेट कम है वो हमारे पास या तो इधर नॉट फिल्टर्ड या कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब होंगे, जैसे प्रोटीन्स हैं, सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इनकी क्लियरेंस कम है। तो एमसीक्यू में भी आपसे इसी तरह पूछा जाएगा कि नेम द सब्सटेंस जिनकी क्लियरेंस हाईएस्ट है, वो पेरामाइनो हिप्योरिक एसिड है, और कम क्लियरेंस का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो फिल्टर्ड ना हो, जैसे प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर्ड होता, अपनी लार्जर साइज की वजह से, या वो सब्सटेंस जो कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड हो, जैसे सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, उनकी क्लियरेंस कम होती है, या वो सब्सटेंस क्लियरेंस जिसकी इक्वल टू जीएफआर है, वो अभी हमने कर लिया इन्यूलिन और क्रेटिनिन, जो ओनली फिल्टर्ड हो। क्लियर, तो सबसे ज्यादा क्लियरेंस हमारे पास पेरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड की है, देन पोटेशियम, इन्यूलिन, यूरिया, इनकी हमारे पास क्लियरेंस कम होती जाती है।
व्हाट इज फ्रैक्शनल एक्सक्रीशंस क्या होती है? फ्रैक्शनल एक्सक्रीशंस में हमारे पास होता है कि इट इज द मैस ऑफ द एक्स को हम कंसीडर करते हैं एक्सक्रीटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल मैस फिल्टर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है इट मींस इसमें रीअब्सॉर्प्शन होगी, अगर ग्रेटर देन 1 है इट मींस दे शोज द सीक्रेशंस। हियर आर द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियरेंस का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया कि यूरिन में सब्सटेंस की रेट मल्टीप्लाई फ्लो रेट डिवाइड बाय प्लाज्मा में, जीएफआर में आप सिंपल इन्यूलिन डाल दो। क्लियरेंस रेशियो में हमारे पास क्या करते हैं कि क्लियरेंस रेट डिवाइड बाय हम लोग क्लियरेंस इन्यूलिन की देखेंगे। इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो सेम वही प्लाज्मा फ्लो मींस रीनल ब्लड फ्लो, क्लियरेंस के फॉर्मूले में हम लोग क्या यूज करते हैं? पेरामाइनो हिप्योरिक एसिड को, ठीक है। सो रीनल ब्लड फ्लो वो भी हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि रीनल प्लाज्मा फ्लो डिवाइड बाय 1 माइनस हेमेटोक्रेट।